नमस्कार दोस्तों, आज के कलयुगी दौर में जिस तरह की कहानियां अब निकलकर सामने आ रही हैं, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि हमारे समाज में अब रिश्तों के मायने नहीं रहे। चाहे पिता से रिश्ता हो, माता से रिश्ता हो या फिर भाई बहन से रिश्ता हो, उसमें अब प्यार धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल आपने साल 2008 में अमरोहा जिले के गांव बावन खेड़ी का एक कांड सुना होगा, जो कि बावन खेड़ी कांड से बेहद ज़्यादा चर्चित हुआ था। इस घटना के अंदर एक शबनम नाम की महिला ने अपने प्यार की खातिर, अपने अवैध संबंधों की खातिर अपने पूरे परिवार को यानी 7 लोगों को धारदार हथियार से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया था। ये कांड उस समय बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, लेकिन अब साल 2024 में गाजीपुर के कुसुमी गांव में कुछ ऐसी ही घटना हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। दरअसल गाजीपुर के कुसुमी गांव में 8 जुलाई को ट्रिपल मर्डर होता है। एक परिवार के अंदर 4 लोग रहते हैं। पिता मुंशी बिंद, जिनकी उम्र तकरीबन 45 साल होती है, माता देवती बिंद, जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल होती है, और उसके बाद एक लड़का रहता है जिसका नाम रामाशीष होता है, उसकी उम्र 20 साल होती है, और एक और लड़का रहता है जो कि नाबालिग होता है, उसका नाम आशीष होता है, जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल होती है। अब आशीष अपने गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से ही प्रेम करता था। दोनों के बीच संबंध थे, अक्सर दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत हुआ करती थी, और वो फ़ोन आशीष ने ही उस लड़की को दिया था। लेकिन एक दिन आशीष का पूरा परिवार एक गांव के शादी समारोह में जाता है। इस गांव के अंदर उस समय ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई हुई थी, काफ़ी अच्छा शादी समारोह चल रहा था। अपने परिवार के साथ आशीष भी होता है। वो पूरा परिवार उस समारोह को अटेंड करता है, नाच गाना होता है। उसके बाद करीब 10 बजे पूरा परिवार घर आकर सो जाता है। अब आशीष अपने घर वालों का सोने का इंतज़ार करता है, और उनके सोने के बाद वो फिर से उसी समारोह में जाता है, और जो भी वहाँ पर नाच गाना हो रहा था उसे एंजॉय करता है। लेकिन 1-1:30 बजे के करीब जब वो रात में आकर घर पर देखता है, तो घर का मंजर कुछ अलग ही होता है। चारों तरफ खून पड़ा हुआ होता है। वो इस मंजर को देखकर जोर जोर से चिल्लाता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है। गांव वाले भी उसके घर पर आते हैं और मंजर को देखकर हैरान हो जाते हैं, और गांव वालों की भी चीख निकल जाती है। कुछ गांव वाले आनन फानन में तुरंत पुलिस को इतला करते हैं। पुलिस जो है उस गांव में पहुंचती है, और पूरे वहाँ का जो घटना हुई होती है, जो कि वहाँ पर हालात उस वक्त बने हुए होते हैं, उन सब का जायज़ा लेती है, और तीनों डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जब पुलिस जांच करना शुरू करती है, तो पता चलता है कि जिस लड़की के से आशीष का प्रेम संबंध था, जिससे वो अक्सर फ़ोन पर बात किया करता था, अपने घर वालों से शादी करने के लिए कहता था, उस परिवार के खिलाफ आशीष के रिश्तेदार जो हैं वो आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाने के बाद पुलिस जो है उसके पूरे परिवार को, उस लड़की के परिवार को उठा लेती है और उनसे जांच पड़ताल करती है। लेकिन पुलिस को उनसे जांच पड़ताल में कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ये हत्या की तो फिर किसने की। अब पुलिस का शक जो है वो आशीष की तरफ भी जा रहा होता है, क्योंकि आशीष जो है अपने बयानों में लगातार बदलते रहता है और ठीक से जो है वो जवाब नहीं दे रहा होता है। अब पुलिस उस शादी समारोह का जो है फुटेज निकलवाती है, वीडियो निकलवाती है। अब उस वीडियो के अंदर आशीष का पूरा परिवार नजर आता है, आशीष भी नजर आता है। लेकिन एक खास बात थी, जब आशीष पहले अपने परिवार के साथ गया था तब उसने कुछ और कपड़े पहन रखे थे, और जब वो बाद में अपने परिवार को घर पे छोड़कर जब वो अकेला गया था तब उसने कुछ और कपड़े पहन रखे थे। अब इसी वीडियो को देखने के बाद पुलिस जो है एक्शन में आती है और आशीष को उठाकर उससे सख्ती से पूछताछ करती है।
फिर आशीष पूरी घटना की जानकारी सही देता है और जो भी घटना को हुई है उसके बारे में बताता है। दरअसल आशीष बताता है कि वो पास की रहने ही वाली एक लड़की से बेहद ज़्यादा प्यार करता था, वो उससे शादी करना चाहता था और जो आशीष अपने परिवार के लोगों से अक्सर शादी करने के लिए कहता था, लेकिन आशीष की उम्र कम थी तो इसीलिए उसके पिता भी मना करते थे और आशीष और उस लड़की के संबंध के चलते दोनों परिवारों के बीच में भी झगड़ा हो जाया करता था। लेकिन घर वाले जो हैं वो आशीष की शादी उस लड़के से करने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि आशीष के पिता ने उसके फ़ोन का सिम भी तोड़ दिया था और उसके बाद उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दी थी। अब आशीष इस बात से काफ़ी ज़्यादा आहत रहता था, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था कि उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की से नहीं हो पा रही। अब उसी लड़की से शादी करने के लिए उसने एक प्लान बनाया ये कि वो अपने परिवार को ही अपने रास्ते से हटा देता। जब वो शादी समारोह में गया था, शादी समारोह से जब वो घर पर आया तो उस वक्त उसने आकर घर में रखी शराब पी। शराब पीने के बाद सबसे पहले उसने अपनी माँ का गला रेता, फिर उसके बाद अपने सोते हुए पिता का गला रेता। इससे भी उसे सुकून नहीं मिला तो उसके घर में जो उसका बड़ा भाई रह रहा था उसका भी उसने गला रेत कर अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पूरा प्लान बनाया था आशीष ने और आशीष इस घटना को अंजाम देने के लिए कई दिन पहले से तैयारी कर रहा था। बीच में उसने एक दिन और अपने घर वालों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो उस घटना को अंजाम नहीं दे पाया था, यानी डर गया था और कई दिन से लगातार धारदार हथियार यानी खुरपे के अंदर वो धार भी लगा रहा था, जिससे उसका पूरा परिवार अंजाम था। अब गाजीपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की टीम ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है और जांच के पड़ताल करते हुए कई दिन इस पूरे मामले में लगे, लेकिन जांच जो है वो पूरी कर ली और खुलासा करते हुए आशीष को ही गुनहगार पाया है, क्योंकि आशीष ने अब अपना पूरा जुर्म जो है वो खुद कबूल कर लिया। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली घटना है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली घटना है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चा किस तरह से इस घटना को अंजाम देता है और उसके बाद अपने आप को बचाने का पूरा प्लान भी बनाता है। दरअसल आज का दौर ऐसा है, मोबाइल का दौर ऐसा है, टीवी का दौर ऐसा है कि नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे इस तरह की वारदातों को अक्सर टीवी में देखते हैं, अक्सर अपने फ़ोनों में देखते हैं और फिर उसी से सीख लेकर अपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से भी नहीं डरते। लेकिन ये मामला गाजीपुर के कुसमी गांव का था और 8 जुलाई का ये मामला था और आशीष के पिता का नाम मुंशी बिन था, माता का नाम दीप्ति बिन था और जिस भाई की उसने हत्या की थी उसका नाम रामाशीष था। और आशीष इन तीनों को मारने के बाद अब सलाखों के पीछे है और अपने गुनाहों से पश्चाताप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इसका पश्चाताप भी नहीं होगा क्योंकि ये गुनाह बेहद ही ज़्यादा बड़ा है। उसने किसी और को नहीं मारा है, उसने खुद के परिवार यानी अपने माता पिता और सगे भाई की हत्या की है। अगर आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए, सच्ची घटनाओं के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की खबरें लाता रहता हूँ और आपसे रोज़ एक कहानी के साथ रूबरू होता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो। जय हिंद।